बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है 1.2 बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी आले की मदद से उनको मेजर कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की आगे दो अकसाम है, एक बेस क्वांटिटीज और दूसरी क्या है? ड्राइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज किसे कहते हैं? एक्चुअल में कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले उसकी बेस होती है। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज इस्तेमाल होती हैं, उनकी बुनियादी कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। तो बेस क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होंगी? बेस क्वांटिटीज द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। जिनकी वजह से दूसरी क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस करते हैं, उनको क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और बेस क्वांटिटीज, इनकी तादाद फिक्स है। ये टोटल जो है इनकी 7 तादाद है, जिसमें सबसे पहले लेंथ है, मैस है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट वन हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हमारे पास जो ये 7 बेस क्वांटिटीज है, इनकी तादाद फिक्स है। ये 7 होती हैं, ना एक कम हो सकती है और ना ही ज्यादा हो सकती है। बोर्ड में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राइट ऑल बेस क्वांटिटीज, तो आपने ये तमाम 7 बेस क्वांटिटीज के बारे में बताना है, उनको एज एग्जांपल लिखना है। बेस क्वांटिटीज के बाद हमारे पास आती हैं ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बने, उन्हें क्या कहेंगे? ड्राइव क्वांटिटीज। ये जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, वो क्या होंगी? ड्राइव क्वांटिटीज होंगी। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ऑल द क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज। क्या मतलब इसका? कि ड्राइव क्वांटिटीज जो है वो एक बेस क्वांटिटी से भी डिस्क्राइब हो सकती हैं, या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज भी मिलके क्या है? ड्राइव क्वांटिटीज बना सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर एक टर्म है एरिया। एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एक्चुअल में लेंथ की बात करें तो ये भी एक किस्म की लेंथ ही है, और विड्थ भी क्या है? एक किस्म की लेंथ है। मींस कि ये एक सेम क्वांटिटी है, जो कि डबल टाइम इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? उनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? ड्राइव क्वांटिटी देता है। इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम है, स्पीड है, एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम, ये सारी क्या है? ड्राइव क्वांटिटीज है। टर्म है मेजरमेंट। मेजरमेंट किसे कहते हैं? मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम एक चीज का एक फिक्स चीज के साथ कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सब्जी लेने जाते हैं, जो आज से कुछ अर्सा पहले क्या करते थे कि एक साइड पे सब्जी रखते थे और दूसरी साइड पे वो एक यूनिट होता था मैस का, 1 किलोग्राम का या आधे किलो का या 2 किलो का। वो एक साइड पे रख के उसको कंपैरिजन करते थे। जब दोनों इक्वल हो जाते थे तो हम कहते थे कि जी आपका जो वजन है 1 किलो हो गया या 2 किलो हो गया या 5 किलो हो गया। मीन्स के हम कंपेयर करते थे। तो यहाँ पे भी सेम है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी। एक अननोन क्वांटिटी, उसके सब्जी हो या कोई चीनी हो, हमारे पास वो अननोन क्वांटिटी होती है। उसको जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारे पास किससे कंपैरिजन करते हैं? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? जो 1 किलो का जो हमारे पास वजन होता है या 2 किलो का, जिसके साथ हम उसका कंपैरिजन करते हैं, वो क्या होता है? उसका उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। तो किस तरह से डिफाइन करते हैं? इट इज अ process of comparison of unknown quantity with the widely accepted standard quantity। वाइडली एक्सेप्टेड मींस के जो हर जगह पे इस्तेमाल हो सके। जिस तरह आप पाकिस्तान में हम जो भी वजन करते हैं वो किलो में करते हैं, किलोग्राम में। लेकिन अगर आप चले जाएं अमेरिका में, तो वहां पे पाउंड्स में वजन को मेजर करते हैं। जिस तरह आपने ये किया होगा कि जी इतने पाउंड का केक है, तो वो जो पाउंड होता है एक्चुअल में वो भी एक किस्म का वेट ही है, लेकिन वो पाकिस्तान में कम और जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पे ज्यादा इस्तेमाल होता है। पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट्स के, मेजरमेंट के कितने पार्ट्स हैं? तो इसके बेसिक 2 पार्ट्स हैं। एक उसकी
मैग्नीट्यूड है और दूसरा पार्ट उसका यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, आप चीनी लेने जाते हैं, आप दुकानदार से कहते हैं कि जी हमें 5 किलो चीनी दे। 5 आपके पास क्या होगा, 5 उसकी मैग्नीट्यूड है और किलोग्राम उसका क्या है, यूनिट है। अगर आप सिर्फ 5 बोलेंगे तो दुकानदार आपकी बात सही तरह से नहीं समझ सकेगा। आप 7 किलोग्राम बोलेंगे तो वो आपकी बात को इजीली समझ सकेगा। तो यहां पे क्या है, 5 हमारे पास मैग्नीट्यूड है और किलोग्राम क्या है, यूनिट है। आप कोई लेंथ मेजर करते हैं तो उसके लिए आप बताते हैं जी फलां जगह हमने जाना है, उसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अगर दूर हो तो किलोमीटर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और अगर करीब हो, जैसा कि आप स्कूल में हो, उससे आप इंडिकेट करना चाहें कि जी हमारी क्लास से मेन गेट जो है वो 50 किलोमीटर तो नहीं कहेंगे, उस वक्त मीटर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किलोमीटर इतना दूर तो नहीं हो सकता मेन गेट। तो उसके लिए प्रॉपर यूनिट का होना भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। स्टार्ट में डिफरेंट कंट्रीज के लोग जो हैं वो जब मेजरमेंट करते थे तो पाकिस्तान के लोग उनका जो है यूनिट वो डिफरेंट होता था, तुर्की के लोगों का यूनिट डिफरेंट होता था, और जो डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं वो डिफरेंट यूनिट के साथ जब आपस में वो मीटिंग करते थे, एक्सचेंज करते थे डेटा को, तो उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स होती थी। तो उसके बाद 1961 में एक कमेटी बैठी, उसमें क्या किया गया कि एक सिस्टम इंटरनेशनल इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें हर वैल्यू का एक फिक्स यूनिट उन्होंने बताया कि इसके अकॉर्डिंग यूनिट होगा। तो इन 1961 इंटरनेशनल कमेटी ऑन द वेट एंड मेजर्स रिकमेंडेड अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 7 बेस यूनिट्स। उन्होंने 7 बेस फिक्स यूनिट बता दिए कि ये बेस यूनिट है, यही इस्तेमाल करने हैं। तो उसको बेस इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नेक्स्ट यूनिट जो है ड्राइव को भी इस्तेमाल किया। तो बेस यूनिट्स कौन से होंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द यूनिट्स that are used to measure base quantities are known as base units। ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको क्या कहेंगे, बेस यूनिट्स कहेंगे। हमारे पास बेस क्वांटिटी 7 है। फर्स्ट, लेंथ, mass, time, temperature, amount of substance, intensity of light, और लास्ट वन है इलेक्ट्रिक करंट। लेंथ का जो यूनिट उन्होंने डिफाइन किया वो था मीटर, मैस का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। इनके जो सिंबल्स हैं, मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, मोल को, कैंडेला को सीडी से, और एम्पेयर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, एम्पेयर भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इस वजह से इन दोनों को हमने कैपिटल लिखना है और बाकी जो तमाम लेटर्स होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे। इसके बाद हमारे पास ड्राइव यूनिट्स है। ड्राइव यूनिट्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द यूनिट्स विच आर यूज्ड to measure dry quantities are known as drive units। ऐसे यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, ड्राइव यूनिट्स। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह हमारे पास स्पीड है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है।
वॉल्यूम का हमारे पास मीटर क्यूब होता है। एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। और प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या होता है, पास्कल होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ड्राइव यूनिट्स हैं। तो इनको याद कर लेना है। आज की वीडियो में हमने बेस क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स, ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया है और सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीफिक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।